आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। इसमें हमको 3 महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन करना है। एक फाबेसी, एक सोलोनेसी और एक लिलिएसी। फाबेसी में मटर आता है, सोलोनेसी में मकोई, आलू आता है और लिलिएसी में प्याज आता है। फाबेसी इस कुल को पहले पेप्लियोनोइडी कहते थे। यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल था। यह सारे विश्व में पाई जाती है। इसका कायिक अभिलक्षण हम पढ़ते हैं। पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। ये मटर का पौधा है जिसको वनस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम कहते हैं, मटर का पौधा। और यहाँ पर पुष्पी पादप की शाखा का चित्र दिया गया है। यहाँ पर पुष्प दिया गया है। ये दल पंखुड़ी है। इसके जननांग, अंडक की अनुदैर्घ्य काट और पुष्प चित्र यहाँ मटर का दिखाया गया है। जब भी हम किसी पौधे का वर्णन करते हैं तो हम उस पौधे को के पूरे भाग को हम देखते हैं। उसको जड़ सहित हम पहले जड़, फिर तना, फिर पत्ती और सभी भाग को अलग अलग करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि वो पौधा, ये जो मटर है, इस कुल का हम वर्णन अभी कर रहे हैं। फाबेसी कुल में जो पौधे होते हैं, वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल ग्रंथियां सहित होते हैं। मूल ग्रंथियां सहित मूल होते हैं। तना सीधा अथवा प्रतान होता है, सीधा होता है या फिर मुड़ा हुआ भी होता है, प्रतान भी होता है। तो इस कुल के पौधों की पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार होती है, एकांतर होती है, पर्णाधार तल्पयुक्त होता है, अनुपर्णीय होता है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है, सरल होता है। जो 2 या 2 से अधिक एक ही में होता है उसे संयुक्त पत्ती। फिर पिच्छाकार, एकांतर यानी जैसे पत्ती एक के बाद एक लगा हुआ होता है, एकांतर पत्ती कहलाता है। जालिकावत सिरा विन्यास यानी जो जालिका जाल के समान सिरा होती है, ये द्विबीजपत्री पौधों में ये पाई जाती है। यहाँ पर पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प अभिविन्यास असीमाक्षी प्रकार का होता है। असीमाक्षी प्रकार का होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि सुसीमाक्षी और असीमाक्षी 2 प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो ये जो इस कुल के जो पौधे होते हैं असीमाक्षी होते हैं। असीमाक्षी यानी पुष्प के जो शाखाएं हैं, शीर्षस्थ शाखा असीमित रूप से वृद्धि करती है, इसको कहते हैं असीमाक्षी। फूल उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी यानी दोनों लिंग, नर एवं मादा दोनों लिंग, पुंसक एवं जायांग एक ही फूल में पाए जाते हैं। एक व्यास सममित होते हैं। एक व्यास सममित यानी पुष्प को एक व्यास से काटा जाए तो दोनों भाग एक समान होते हैं। अब कैलिक्स यानी बाह्यदल 5 होते हैं। 5 बाह्यदल होते हैं। अभी मटर के पौधे का अध्ययन चल रहा है, कुल फाबेसी का। संयुक्त बाह्यदली होते हैं। ये जो कोरोला है वो जॉइंट रहता है, संयुक्त रहता है। कोर स्पर्शी होते हैं। कोर स्पर्शी यानी इनके जो दल हैं उनके किनारे स्पर्श करते हैं। और कोर छादी भी होते हैं, यानी कोर जो है कि किनारा जो ढका हुआ भी होता है। पुष्प दल विन्यास पाया जाता है इस प्रकार के कोर छादी एवं कोर स्पर्शी
पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। कोरोला यानी दल, 5 दल होते हैं। विमुक्त दली होते हैं। विमुक्त दली होते हैं। पेप्लियोनेसियस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी, अगले 2 पार्श्वीय, 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। यहाँ पर पुष्पदल विन्यास एक्सिलरी भी होती है। पुष्पदल का जो विन्यास है वो एक्सिलरी होती है। एक्सिलरी में क्या होता है कि एक बड़ा जो दल है वो फिर 2 दलों को ढके रहता है, फिर नीचे 2 दल होता है, उनको ढका रहता है, एक्सिलरी। तुमंग 10 पुंकेसर होते हैं। 10 पुंकेसर होते हैं। द्विसंघी होती है, यानी 2 बंडल में द्विसंघी होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, यानी परागकोश में 2 कोष्ठ होता है। अब जायन गायनेशियम अंडाशय एकांडपी होता है। अंडाशय एकांडपी होता है। ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती 2 प्रकार का था। ऊर्ध्ववर्ती में क्या होता है कि अंडाशय ऊपर रहता है और उसके नीचे बाकी शेष भाग होते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठीय होता है। एक कोष्ठीय। वर्तिका एकल वर्तिका होती है। फल लेग्यूम प्रकार का होता है। फलों के प्रकार कई प्रकार के फल होते हैं, सरस फल का, और इसमें ये लेग्यूम प्रकार का फल इसमें पाया जाता है। बीज 1 से अधिक होते हैं। अभ्रूणपोषीय होते हैं। बीज 1 से अधिक होते हैं और अभ्रूणपोषीय होते हैं। अब हम इसकी पुष्प सूत्र देखेंगे। पुष्प सूत्र में ये जो प्लस का चिन्ह दिखाया गया है, ये त्रिज्या सम्मित, फिर यहां पर उभयलिंगी, फिर के यानी कैलिक्स 5 है, जुड़ा हुआ है। कोरोला 1 अलग, फिर 2 अलग, फिर 2 है जुड़ा हुआ, टोटल 5। फिर एंड्रोसियम यानी पुमंग जो है 9 जुड़ा हुआ है प्लस 1 अलग है। फिर गायनेशियम ऊर्ध्ववर्ती है और 1। ये है पायसम सेटाइवम मटर का। इसकी आर्थिक महत्व, इस कुल के सदस्य में अनेक प्रकार की दालें, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल, सोयाबीन, मूंगफली, ये आर्थिक महत्व, जैसे रंग में, चारा में, औषधि के स्रोत हैं। दूसरा कुल का वर्णन, दूसरा कुल है सोलेनेसी। यह एक बड़ा कुल है। प्राय इसे आलू कुल भी कहते हैं। इसमें आलू, बैंगन, सब जितने भी तरकारियां हैं इसमें आते हैं सोलेनेसी कुल में। जो साग सब्जी में अधिकांश जो है सोलेनेसी कुल में आते हैं। इसमें मकोई भी आता है। मकोई भी, ये मकोई का दिया गया है। सोलेनम नाइग्रम कहते हैं इसको, वनस्पति के ये मकोई का पौधा है, औषधि। अब मकोई का पौधा, उसका पुष्पी शाखा, उसका पुष्प आरेख इसको दिखाया गया है। मकोई का पौधा। इसमें कायिक अभिलक्षण, इसके पौधे प्रायः शाखीय झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो शाखीय होते हैं, छोटे होते हैं, झाड़ियां होते हैं। तना शाखीय होते हैं, कभी कभी काष्ठीय होते हैं, वायवीय होते हैं, सीधा होते हैं, सिलेंड्रिकार होते हैं।
पत्तियां एकांतर होते हैं, पत्तियां एकांतर होते हैं, सरल होते हैं, सरल पत्ती। पिच्छाकार अनुपर्णी जालिका विन्यास, जालिका विन्यास पाया जाता है। पुष्पीय विलक्षण में पुष्पक्रम ससीमाक्षी होते हैं। ससीमाक्षी यानी जो मुख्य शाखा है, अग्रस्त शाखा का विकास वृद्धि रुक जाती है और वहां पर पुष्प लगता है और उसके चारों ओर पुष्प लगते हैं। ससीमाक्षी सीमित होती है वृद्धि उनके कक्ष शाखा के। जैसे सोलेनम में फूल उभयलिंगी होते हैं, त्रिज्या सम्मित होती है। त्रिज्या सम्मित यानी जब किसी पुष्प को किसी भी भाग से हम काटेंगे तो दोनों भाग जब बराबर होंगे तो उसको कहते हैं त्रिज्या सम्मित। कैलिक्स, कैलिक्स 5 होते हैं। बाह्यदल, बाह्यदल 5 होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं उसी को ही हिंदी में बाह्यदल कहते हैं। संयुक्त होते हैं, जुड़ा हुआ होता है, दीर्घस्थायी होते हैं, कोरस्पर्शी होते हैं। कोरस्पर्शी, कोरस्पर्शी यानी जब हम उनके जो किनारे है वो स्पर्श करते हैं। पुमंग, कोरोला, उसके बाद कोरोला। दल, 5 दल होते हैं, संयुक्त होते हैं, कोरस्पर्शी होते हैं। पुमंग एंड्रोसियम 5 स्टेमन पाए जाते हैं, पुंकेसर 5 पाए जाते हैं। दल लग्न होते हैं, दल लग्न यानी ऐसा पुमंग जो दल से जुड़ा होता है उसे दल लग्न कहते हैं, दल से जुड़ा हुआ। जायांग द्विअंडपी होता है यानी 2 अंडक पाए जाते हैं। युक्तांडपी होता है यानी जुड़ा हुआ होता है। तिरछी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है यानी अंडाशय ऊपर और बाकी शेष जो है भाग नीचे होते हैं। बीजांडनाश फूला हुआ होता है, जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। फल सरस या संपुट प्रकार का होता है। फलों के जो प्रकार है उसमें संपुट या सरस प्रकार के होते हैं। बीज भ्रूणपोषी होता है और अनेक होते हैं। बीज भ्रूणपोषी होता है, अनेक होते हैं। इसका पुष्प सूत्र देखो, ये त्रिज्या सम्मित है, उभयलिंगी है, कैलिक्स 5 है जुड़ा हुआ, कोरोला 5 है जुड़ा हुआ, एंड्रोसियम 5 है जुड़ा हुआ और कोरोला और एंड्रोसियम जुड़े हुए होते हैं, दल लग्न। फिर गायनेशियम ऊर्ध्ववर्ती है, 2 जुड़ा हुआ है अंडक। आर्थिक महत्व, अधिकांश सदस्य भोजन जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, मसाला जैसे मिर्च, ये सभी तंबाकू, सजावटी में पिटूनिया, ये सभी जो है कि इसी फैमिली के अंतर्गत, इसी कुल के अंतर्गत आते हैं। लिलिएसी, अब तीसरा कुल है लिलिएसी। प्रायः इसे लिली कुल भी कहते हैं। यह एक बीजपत्री है, यह एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। इसकी ये शाक रहित, दीर्घकालिक शाक रहित सहित, दीर्घकालिक शाक सहित भूमिगत शल्ककंद, कार्म, प्रकंद प्रकार का होता है। पत्तियां अधिकांश आधारी एकांतर होते हैं, लंबे होते हैं, अनुपर्णी होते हैं, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री है तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्पक्रम ससीमाक्षी एकल, ससीमाक्षी प्रकार का होता है, एकल। प्रायः पुष्प छत्र होते हैं इसमें,
त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होते हैं। परिदल पुंज पाए जाते हैं। परिदल पुंज जब कैलिक्स और कोरोला एक समान दिखाई दे, दोनों में अंतर न हो, परिदल कहते हैं। परिदल पुंज 3+3 प्राय नली में जुड़े हुए कोरस्पर्शी होते हैं। कोरस्पर्शी होते हैं। अब पुनः 3+3 6 पुंकेसर होते हैं। दल लग्न दल से जुड़ा हुआ होता है। जायांग त्रिअंडपी होते हैं, यानी 3 अंडक, 3 का तल होते हैं। युक्तांडपी जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। त्रिकोष्ठकी होते हैं, जिसमें अनेक बीज होते हैं। स्तंभीय बीजांडान्यास होता है। स्तंभीय फल संपुट प्रकार का होता है। कभी कभी सरस प्रकार के भी होते हैं इस कुल में। बीज भ्रूण पोषीय होता है। यहाँ पर पुष्प सूत्र देखो, ब्रैक्टियाट यानी सहपत्र पाए जाते हैं। फिर एक त्रिज्या सम्मित होता है, एक उभयलिंगी होता है। इसमें पी का मतलब है परिदल पुंज पाए जाते हैं। 3+3 होते हैं। एंडोसी 3+3 यहाँ पर जुड़ा हुआ, यहाँ पर 3+3 परिदल पुंज होता है, यानी कैलिक्स एवं कोरोला दोनों एक समान दिखाई देता है, तो परिदल पुंज है। और एंड्रोसियम 3+3 होते हैं, ये परिदल पुंज से जुड़े हुए होते हैं। गायनेशियम 3 त्रिअंडपी 3 अंडक पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व, इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी, औषधि के स्रोत, सब्जियां